न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन भी रामनगरी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। हमारी टीम ने उनसे बातचीत की और क्या बातचीत हुई हम आपको सुनाते हैं। नगरी के आम लोग जो है वो सड़कों पे उतर आए हैं रामलला का स्वागत करने के लिए। हाँ, वीवीआईपीओ का देखिए, अभी अनिल कुंबले से मेरी मुलाकात हुई तो अनिल कुंबले ने मुझे जय सिया राम कह के संबोधित करा और कई साधु संत आए हुए हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आए हुए हैं और गजब का उत्साह है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का उत्साह मैंने कभी देखा है। मैं कई बार कह चुका हूं कि एक दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन ये दिवाली तो 550 साल बाद आई है, तो सोचिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो जय सिया राम सबको। क्या आप भावुक हैं? क्योंकि मैं जब सुनती हूँ भजन और पूजा पाठ अगर हम लोग करते थोड़े से भी राम से जुड़े तो भावुक हो जाते हैं। कैसे लोगों में आस्था है? जब मैंने आज मैंने सुग्रीव, जहां से हमारी एंट्री है सुग्रीव किला का वो गेट, जो मैंने वो किला का गेट देखा तो एक पल में तो मेरे आंखों में आंसू आ गए और मन करा कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इस धरती को नमन करें जहां पर रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। एक अद्भुत मौका है, शायद शब्दों में बयान इसको नहीं किया जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े वीवीआईपी लाइनों में लगी, ये संतों की बस जा रही है, आप देख रहे हैं ये संतों से भरी हुई बस जा रही है और ऐसी 2-3 बसें हैं, ये संत आप जा रहे हैं। अच्छा, इतने सारे वीआईपी हैं। अभी मैं देख रहा था बॉलीवुड के अनुपम खेर से मेरी मुलाकात हुई। अनुपम खेर मेरे साथ ब्रेकफास्ट पे बैठे और हम लंबी चर्चा कर रहे थे। और मैं तो कहते हैं ना, एक मान्यता है कि हनुमानगढ़ी जाने के बाद ही राम मंदिर जाना चाहिए। तो अनुपम खेर भी हनुमानगढ़ी गए, मैं भी गया, मिलकर गए। ऋषभ शेट्टी आए हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स आए हुए हैं, साउथ के स्टार्स आए हुए हैं। अद्भुत मौका है। जो व्यूअर्स इस समय न्यूज 18 देख रहे हैं, न्यूज 18 देखते रहिए, क्योंकि हमारी ग्राउंड टीम मंदिर के प्रांगण में भी मौजूद है और बाहर भी मौजूद है और एक बहुत बड़ी मेगा कवरेज के साथ हम आपके पास आ रहे हैं। तो ये कवरेज है, ये जोरदार होगी। तो अवधेशानंदगिरी जी अमीश बता ही रहे हैं कि कितने वो खुद भी भावुक भी मुझे दिख रहे हैं जी, कि उनकी मुस्कान, उनका गला रुंधा हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, अवधेशानंदगिरी जी थे और किस तरह से महामंडलेश्वरों को भी महामंडलेश्वर है अवधेशानंदगिरी जी, वो आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह का अद्भुत मौका है, किस तरह का यह अद्भुत अवसर है। साधु संतों का जवाबड़ा है। सपना, आपने भी रामनगरी को कवर करा होगा, पहले भी आप अयोध्या आई होंगी, लेकिन इस तरह का माहौल मुझे नहीं लगता बीते कुछ दिनों में देखने को मिला है। बिल्कुल नहीं, बीते गत वर्षों में देखने को मिला है। वो देखिए हर समाज से लोग आए हुए हैं। ये बहुत खास है। तो देखा आपने, ये है अयोध्या, बदली हुई अयोध्या। अयोध्या जिन्होंने पहली बार देखा है उनके लिए तो ये चमत्कारिक नगरी इस वक्त लगी रही होगी, लेकिन जिन्होंने अयोध्या को पहले भी देखा है और अब देख रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। क्योंकि अयोध्या को लेकर ऐसा कहा जाता था कि ये नगरी कभी भी बस नहीं सकती, ये उजड़ी उजड़ी ही रहेगी, यहां रस नहीं है। बनारस के लिए कहा जाता था कि यहां किसी भी गली में चले जाओ आपको रस नजर आएगा, मथुरा चले जाओ वहां पर आपको गलियां हंसती हुई खेलती हुई नजर आएंगी, रंग नजर आएगा। लेकिन अयोध्या में ऐसा नहीं है, कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है। ऐसी बातें होती थी, ऐसा जिक्र होता था, लेकिन अब जो अयोध्या दिख रही है वहां कमी नहीं दिख रही है। वहां पर निरंतर चीजों को बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, विकास को देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, उत्सव देख रहे हैं। राजीव, कि विश्व का कल्याण तभी होगा जब ये पूरा वातावरण राममय हो जाएगा, चारों तरफ सिर्फ राम 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 ही होगा, तो ही विश्व का कल्याण होगा। और देखिए आज अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों से ज़्यादा कोई भाग्यशाली नहीं होगा कि जिसके लिए हमारी कई पीढ़ियां प्रयत्न कर रही थी, प्रयास कर रही थी और वो नहीं देख पाए और आज हम देख पा रहे हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा ही है। त्रेता युग की छाया आज मुहूर्त के दिन पड़ेगी, ऐसा रामभद्राचार्य जी का मानना है। बिल्कुल, गुरुदेव कह रहे हैं तो एकदम सही कह रहे हैं और निश्चित रूप से प्रभु राम के बहुत करीब हैं। तो आप दिनेश लाल यादव को सुन रहे थे, बीजेपी सांसद। सीधे राजीव सिंह का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या है वहां पर हलचल?
देखिए लगातार जो वीवीआईपीज हैं उनका राम मंदिर निकलने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं रामायणा होटल में हूँ। आप देख रहे हैं कि जो तमाम यहाँ पर विशिष्ट महानुभाव आमंत्रित किए गए हैं राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आनंद आ रहा है कि ये माने कि हम लोग साकेत लोक में हैं और हम भगवान राम का माँ जानकी जी का गृह प्रवेश के साक्षी बन रहे हैं। आज लग रहा है कि हम भी भगवान के परिवार के सदस्य हैं, भगवान के गृह प्रवेश में उत्सव में शामिल। संतों का कितना बड़ा योगदान मानते हैं आप इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा में? संतों का, राम भक्तों का, हमारे समस्त पूर्वजों का और कार सेवकों का बलिदान, और उसके बाद फिर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास, संकल्प, गारंटी, जो कहा वो उससे हुआ और वो ऐतिहासिक पल आया और आज भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर तैयार है। जो सांस्कृतिक चेतना की बात हो रही है, आगे आने वाली पीढ़ी तक जाएगी वो आज के बाद। राम राज्य की स्थापना का तात्पर्य यही था कि आम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे। एक समय था योजनाएं बनती थी, कागजों में समाप्त हो जाती थी, और एक आज मोदी का भारत है, योजनाएं बनती है, उससे पूर्व योजना की योजना बनती है, उससे पूर्व योजनाएं आम नागरिक तक पहुंचती है, जन कल्याण के काम शुरू होते हैं। यही क्या कहेंगे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभी संत समाज दीर्घायु की आशीर्वाद प्रदान करता है, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी लंबी दीर्घायु की कामना करते हैं कि योगी और मोदी। और ये सुन रहे थे आप, साधु संतों की यही सोच है कि आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो खुद देवता के परिवार का हिस्सा हो गए। राजीव का रुख करते हैं। राजीव, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैं इनका इस वक्त मैं रामायणा होटल के सामने खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार और जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं डीएस मिश्रा, वो भी राम मंदिर की ओर कुछ ही मिनटों में रवाना होने वाले हैं। इससे पहले आपने देखा कि अनुपम खेर ने बताया कि असली दीपावली तो आज ही है, क्योंकि जिस दीपावली के लिए 500 वर्षों का संघर्ष किया गया हो और वो दिन जब आता है तो कहीं ना कहीं एक भावुकता नजर आती है। आपने देखा कि तमाम जो फिल्म अभिनेता हैं, चाहे अनुपम खेर हो, हेमा मालिनी हो या फिर जो अन्य लोग हैं, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान जो है वो अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड होगा और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे साकेत महाविद्यालय में पहुंचेंगे और फिर राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचकर जो रामलला का अभिजीत मुहूर्त है 12 बजे के आसपास, जो 80 सेकंड का है, वहां पर भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की बागडोर संभाले और उनके नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी तो रामलला के मंदिर का फैसला भी आ गया, रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया। अब टाट से निकल करके मेरे प्रभु ठाट से अब अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। मेरा सौभाग्य यह जरूर है कि मैं आंदोलन के पहले दिन से और आज जब रामलला विराजमान होंगे तब वहां पर हाजिर रहूंगा, उनके चरणों के दर्शन करूंगा। मेरा जीवन धन्य हो गया। किस तरह का आनंदमय माहौल है, कितने लोग आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में? देखिए आज का दिन तो कुछ प्रतिबंध के साथ लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि जो आमंत्रित विशेष अतिथि हैं, चाहे वह पूज्य संत हों, चाहे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान करने वाले हों, चाहे बहुत सारे अप्रवासी भारतीय हों, जिनको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है, जो लोग आए हैं उनका हृदय से स्वागत है। आज जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो जाएगा तब राम भक्तों का सैलाब उमड़ेगा और उनके सबके स्वागत से हम सब गौरवान्वित होंगे और रामलला का जन्म स्थान पर भव्य दर्शन करके हर राम भक्त भी आह्लादित है, भक्ति की गंगा में हिलोरे ले रहा है, डुबकियां लगा रहा है। आज के दिन का कोई शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। काफी लोगों को निमंत्रण दिया गया था, काफी हजारों की संख्या में लोग पधारे, विपक्षी पार्टियों ने निमंत्रण को नकार दिया था, ये कहकर कि बीजेपी। देखिए, जाको प्रभु दारुण दुख देना ताकि मति पहले हर लेना, और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान जी के चरणों में प्रार्थना है उनको सद्बुद्धि आए। देश में गिनती के लोग बचे हैं जो विरोध में हैं, और विरोध में तो त्रेता युग में भी थे, तो कलयुग में होना बड़ा कोई आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन उनकी विरोध की परवाह नहीं है। राम भक्ति का तीव्र प्रवाह पूरे भारत को, पूरे विश्व को मतलब इस प्रकार से प्रभावित कर रहा है कि जैसे हम लोग
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस भावना से जो जय घोष करते हैं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, किसी सार्वजनिक समारोह में, उसका दिन है आज। जी धन्यवाद। कहा कि शुरू से वो भी कार सेवा उन्होंने भी की, शुरू से ही वो राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे जब वो युवा थे, और आज वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बनने जा रहे हैं। और ये अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी अयोध्या नगरी झूम रही है, प्रभु राम की भक्ति में लोग लीन हैं, हर गली चौक चौराहे पर उत्साह दिख रहा है, लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं। जिस पल का इंतजार था वो पल अब बेहद करीब है। न्यूज़ 18 ने पूरी तैयारी की है, पूरी अयोध्या नगरी की हर एक सड़क, हर एक गली से हम आपको तस्वीरें भेज रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, और ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर राम मंदिर, नवनिर्मित राम मंदिर, जिस पर कई सवाल उठे, कई बाधाएं आई, उन बाधाओं को पार करके आज ये स्ट्रक्चर हमारे सामने खड़ा है। और राम मंदिर का निर्माण कुछ इस तरह से है कि हजारों हजार साल तक ये मंदिर यूं ही आपको दिखता रहेगा, सनातन की पताका इस पर लहराती रहेगी। अभी मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, तब इसकी भव्यता देखते ही बन रही है। तो सोचिए जब इस साल के आखिर दिसंबर तक जब यह मंदिर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो यह और कितना भव्य हो जाएगा। तो इस वक्त राम मंदिर की बात की जाए तो मंदिर नहीं बल्कि यह महल कहीं ज्यादा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हां, त्रेता युग में कुछ ऐसा ही रहा होगा, राम लला का वो महल जहां उनका राज्याभिषेक हुआ होगा, जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां पर वो ठुमकते हुए चलते थे, जहां वो बड़े हुए और बाद में यहां के राजा भी बने, वो कुछ इसी तरह का रहा होगा। त्रेता युग में 14 साल का वनवास था, लेकिन कलयुग में 500 साल से ज्यादा का यह वनवास, एक लंबी लड़ाई हुई, साधु संतों ने लड़ाई लड़ी, कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई, एक लंबी लड़ाई हिंदू पक्ष की ओर से लड़ी गई, और आज अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है। और ना सिर्फ मंदिर तैयार है बल्कि वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम लला विराजमान हो चुके हैं। और अब इस मंदिर को लेकर जो उत्साह है, जो माहौल है पूरे देश में, वो तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। हवन, कीर्तन, यज्ञ हो रहा है, घर घर पूजा पाठ हो रही है, घर घर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लाइव देखने की तैयारी की गई है। और इस तरह से पूरे भारत को राम नाम ने जोड़ दिया है एक बार फिर से। और कहा यही जाता है कि जब मुगलों ने आक्रमण किया था 1500 के वक्त में भारत में, तो उस वक्त मुगलों की कोशिश यही थी कि समाज पर प्रहार करे, और समाज पर प्रहार करने के लिए समाज के आराध्य पर प्रहार किया गया था, संस्कृति को मिटाने की कोशिश थी। लेकिन राम नाम में वो ताकत है कि एक बार फिर से मंदिर बनकर तैयार है। संस्कृति तो मिटी नहीं, सनातन बढ़ता ही जा रहा है। साधु संतों का यही कहना है कि बहुत कोशिश हुई कि समाज को तोड़ दे, संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट कर दे, लेकिन संस्कृति को नष्ट नहीं किया जा सका। मंदिर टूट गया था, लेकिन मंदिर को बनाने का संघर्ष सालों साल चलता रहा। 500 साल का यह संघर्ष अब जाकर खत्म हुआ है। और एक बार फिर से जब यहां मंदिर तैयार हो रहा है, मंदिर तैयार हो चुका है, रामलला जब विराजमान हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो समाज एक सूत्र में बंध गया है। चाहे वो पूरब की बात करे, पश्चिम की बात करे, भारत के उत्तर की बात करे या दक्षिण की बात करे, पूरा भारत एक सूत्र में बंधा हुआ दिख रहा है। और राम नाम ही वो नाम है जिसने सभी पूरे भारतवासियों को जोड़ दिया है, एक तरह से सोचने को, न सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि भारत से बाहर भी जो लोग हैं, विदेशी भी अब सनातन को मान रहे हैं, सनातन की परंपराओं को मान रहे हैं। बड़ी संख्या में विदेशी भी पहुंचे हैं वीआईपी मेहमान के तौर पर, और हर साल आते हैं, भारत में काशी आते हैं, बनारस आते हैं, केदारनाथ आते हैं, भारत के सनातन को समझने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए।